उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। दलित वोट बैंक को लेकर लगभग हर पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में जुटी है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस समेत कई पार्टीज पर तीखा हमला बोला है। दरअसल मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर 4 अहम बातें कही है। पहले बिंदु में मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कई वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रही, लेकिन उस दौरान उन्होंने दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम भी नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता है कि वही कांग्रेस अब मान्यवर श्री काशीराम जी को भारत रत्न देने की बात कैसे कर सकती है। दूसरी बिंदु में मायावती ने कहा कि जब मान्यवर कांशीराम जी का देहांत हुआ था तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मायावती ने यह भी कहा कि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन वहां भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया। तीसरी बिंदु में मायावती ने आरोप लगाया कि कई संगठन और पार्टी दलित समाज के नाम पर काम करने का दावा करती है, लेकिन असल में वे सिर्फ काशीराम का नाम को भुनाने की कोशिश करती रही है। मायावती ने कहा कि अलग अलग पार्टी से तरह तरह के हाथ कान अपनाकर मान्यवर काशीराम द्वारा बनाई गई पार्टी बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने अपने समर्थकों को और अनुयायियों से अपील की कि वे इन पॉलिटिकल दलों से सतर्क रहे, खासकर कांग्रेस पार्टी से। मायावती ने कहा कि कांग्रेस की दलित विरोधी सोच और मानसिकता के वजह से ही बीएसपी जैसे पार्टी बनने की जरूरत पड़ती थी। अपने पोस्ट के आखिरी बिंदु में मायावती ने लोगों से अपील की कि 15 मार्च 2026 को मान्यवर काशीराम जी की जयंती के अवसर पर बीएसपी के जो भी कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं, उन्हें पूरी तरह सफल बनाया जाए। दरअसल इस समय काशीराम जी की जयंती को लेकर लगभग हर पॉलिटिकल दल एक्टिव दिखाई दे रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दलित वोट बैंक की ताकत। यही वजह है कि सिर्फ बीएसपी ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अपने अपने तरीके से काशीराम जी की जयंती मना रही है। यहां तक कि बीजेपी भी इस मुद्दे पर सॉफ्ट नजर आ रही है। कांग्रेस ने हाल ही में जयंती समारोह और दलित संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने जेब से पेन निकालकर काशीराम जी की हूबहू नकल की और प्रोग्राम में काशीराम को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी पास किया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू होते तो काशीराम मुख्यमंत्री बनते। बस इन्हीं बयानों और घटनाओं के बाद अब मायावती ने कांग्रेस समेत कई दलों पर तीखा हमला बोला है। अब सवाल ये है कि क्या काशीराम की जयंती के बहाने दलित वोट बैंक की सियासत और तेज होगी, और क्या इसका असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।